अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 15 रजब 1444 हिजरी। आज मंगल का दिन है, फरवरी की 7 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ताहा आयत नंबर 99 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका, इसी तरीके से हम बयान करते हैं आपकी तरफ, मिन अंबाई, खबरें अहवाल, मा क़द सबक़ा, जो गुजर चुका है, वक़द आतैना का, और तहक़ीक़ हमने आपको अता किया है, मिन लदुन्ना ज़िक्रा, अपनी तरफ से जिक्र यानी नसीहत यानी किताब। इसी तरीके से हम आपकी तरफ खबरें बयान करते हैं जो पहले गुजर चुकी हैं, और यकीनन हमने आपको अपनी तरफ से अपने पास से किताब अता फरमाया है। यानी नसीहत जिक्र से मुराद कुरान और ये जो किताब और ये है उसके तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहे हैं। यानी किस तरीके से, इससे पहले जो ख़ास तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का और बनी इसराइल का जो वाक़या बयान किया, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी तरीके से ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपकी तरफ खबरें बयान करते हैं जो पहले गुजर चुकी है, और यकीनन हमने अपनी तरफ से आपको किताब अता फरमाई। तो क्या पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह ताला जब वही के जरिए से कुरान में पहले कौमों के वाक़यात बयान करते हैं तो आपको इल्म होता है, उससे पहले आपको इसका इल्म नहीं था। मतलब यह है कि आपको गैब की खबरें जो पहले कौमें गुजर चुकी हैं वो सारी की सारी गैब की खबरें हैं, तो इसका आपको इल्म नहीं था जब तक कि हमने आपकी तरफ वही के जरिए से बयान किया। इससे भी ज्यादा कोई प्रूफ की जरूरत है? आज जो लोग दावा करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि माँ काना व यकून, जो कुछ हो गया और जो कुछ होने वाला है सब कुछ का इल्म था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितना बड़ा गलत बहतान है। यानी अगर ऐसा होता तो फिर कुरान की आयतें झूठ है, कुरान में गलत बात कहा जा रहा है, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लोगों को समझना चाहिए, नबी से मोहब्बत का धम भरते हुए और ये समझते हुए कि हम नबी के बारे में जो सो शान, नबी की शान बयान कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कलिमात, ऐसी ऐसी फिक्रें बयान करते हैं, ऐसी ऐसी सोच बयान करते हैं, फिर उसके वजह से जो सो कुरान की आयतें झूठी हो जाएगी। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इतनी वजाहत के साथ कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से हम आपको खबरें बयान करते हैं जो पहले गुजर चुकी है। और इससे भी ज्यादा वजाहत के साथ जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या अल्लाह ताला ने बयान किया, उसके बाद तो और वजाहत के साथ कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही करते हैं, ना इससे पहले ना ही आप ना ही आपके कौम के लोग इसके बारे में इल्म रखते थे। इससे भी ज्यादा और क्या दलील चाहिए? यानी ये गैब की खबरें हैं, आपको इसका इल्म नहीं था, हमने आपको खबर दी इसकी, और इसके बाद जो सो आपको भी आपके कौम को भी इसका इल्म हुआ। तो इतनी वजाहत के साथ अल्लाह ताला बार बार कहें, और एक नहीं कई जगहों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आपको खबरें देकर कहें कि ये सारी की सारी वही की खबरें हैं, जो गैब की खबरें हैं हम आपको देते हैं। लेकिन अफसोस क्या है, मुसलमान ये समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर जब तक कि हम ये अकीदा नहीं रखेंगे कि आपको पूरा का पूरा इल्म था, जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाला है, सब कुछ इल्म था, बल्कि आप जो सो बल्कि यहां तक के लोग इस तरीके की अकीदा घड़ लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तो बात दूर है, ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा तो यकीन है, यानी सीरा ठोक कर जो सो दावे के साथ कहते हैं, हम तो ये अकीदा रखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खबर के अंदर बाहयात भी हैं, और वो सब कुछ देख रहे हैं, जो कुछ हो रहा है दुनिया में, जो कुछ हो रहा है सब कुछ आपको इल्म हो रहा है, आपको सब कुछ पता है। यानी आपके वफात के बाद भी ये सोचते हैं, और आपकी जिंदगी के बारे में तो लोग ये कहते हैं कि जो कुछ आपको सब कुछ इल्म था, जो हो चुका, जो होने वाला है, सबका इल्म था। तो अगर ऐसा ही है तो फिर अल्लाह की खासियत क्या है, अल्लाह की खूबी क्या है? फिर अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बराबर हो गए, और इसी वजह से तो शायद फिर वो यही कहते हैं कि जो वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। जो अकीदे और जो बातें वो समझते हैं और ये कहते हैं कि जो अल्लाह के कुदरत है, जो अल्लाह के इख्तियारात है, वही नबी के भी इख्तियारात है। फिर इसी वजह से दो कदम आगे बढ़ के कहते हैं वही जो अल्लाह जो अर्श पर खुदा
था, मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। कितना बड़ा शिर्क और कुफ्र की बातें हैं, बेचारे अगर उनको समझ में आ जाए तो फिर जो सो अपने पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। लेकिन अपने खवालियों में, अपनी जो सो नातों में इस तरीके से चीज़ों में बयान करते हैं, किताबों में भी लिख दिया गया है, लोग डुल डुल कर उसको सर झुका झुका कर वो किताबें पढ़ते हैं, वो वाक़यात पढ़ते हैं, उसके बाद सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इससे कहाँ तक बात जा रही है, कुरान की कितनी आयतें झूठ हो रही है और क्या कुछ। अच्छा, ये तो नबी है, नबी के बारे में असल तो देखा जाए, कभी कोई इंसान पूछे कि आखिर इनको क्या तकलीफ है कि नबी के बारे में इतना ज्यादा गुलू करने की या नबी के बारे में इस तरीके से बातें करने की। तो दर हकीकत में उनका मकसद ये होता है कि नबी के बारे में अगर सबसे पहले इल्म गैब को साबित कर दिया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये साबित कर दिया जाए कि आप अपनी खबर में जिंदा भी है, लोगों की बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जो कुछ हो रहा है सब कुछ आपको खबर है, तो तभी तो जाकर हम दूसरों के लिए साबित कर सकते हैं। और उनका असल मकसद तो औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के बारे में ये साबित करना होता है। क्यों? कि फिर उसी से तो सारी दुकानें चलती हैं। वो बुरी मौलवी लोग और वो बुरे जो गुमराह करने वाले लोग हैं, उनकी दुकानदारी, उनका सारा कारोबार इसी से तो चलता है कि फिर बुजुर्गान दीन के नाम पर, औलिया अल्लाह के नाम पर लोगों के बारे में झूठे झूठे वाक़यात घड़ दिए जाए, झूठे झूठे किस्से घड़ दिए जाएं, फिर उस तरीके से उनके बारे में मुबालगा आराई करके लोगों को जो सो उनकी अजमत उनके दिलों में बिठाई जाए। फिर उसके बाद कहा जाए कि भाई ये फलां तो इतने बड़े बुजुर्ग थे, ये तो जिंदा वली हैं और पता नहीं क्या कुछ है, वो जिंदा खबर में दफन हो गए, मिट्टी में दफन हो गए, और ये वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, ये ऐसा होता है, यहाँ से आज भी फैज आता है, करामत है, वली की करामत है, ये इस तरीके से कहकर फिर लोगों को उसके पीछे लगाते हैं कि तुम यहाँ पर चंदा दिया करो, यहाँ पर हम मुजावर हैं, यहाँ कर हमारी उसको खिदमत किया करो, फिर यहाँ पर नजरों नियाजें करो, ताकि उनका एक सिलसिला चलता रहे। तो बहरहाल ये सारा का सारा जो सो पेट भरने का चक्कर और बुरे मौलवियों का, बुरे लोगों का तरीका था, जो उन्होंने घड़ कर फिर जाहिल कौम तो जाहिल तो है ही है, उनके सामने जो भी बात कह दी जाए वो खुश हो जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा ना कि दुनिया में शैतान और इंसान का जो नफ्स है वो बुराई के तरफ ज्यादा उभारता है, और दीन के बातें जो सच्ची दीन होती है, जो सच्ची जो सो इबादत की शक्लें होती है, उसके तरफ तो ना दिल करता, ना शैतान उसके तरफ उभारने लगाएगा। लेकिन जो बुरी चीजें होती है दीन के नाम पर और दीन का दीन समझकर जो लोग करते हैं, जो हकीकत में गुनाह होता है, उसमें जो सो दिल को भी मजा लगता है, इंसान को मजा आता है, और शैतान भी उनको नहीं रोकता बल्कि शैतान उभारता है। इसी वजह से देखा जाता है कि कब्रों दरगाहों के पास तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, मस्जिदें खाली है, और वहीं पर बल्कि उन्हीं कब्रों के पास, उन्हीं दरगाहों के पास मसाजिद भी है, वहां पर अजानें भी होती हैं, नमाजें भी होती हैं, लेकिन वो बेचारे मुजावर जो है, वो जो बैठा है सो बैठा है, वहां से वो हिलेगा नहीं। जोहर की अजान हुई, जोहर की नमाज हुई, बैठा है, असर तक बैठा है, असर की नमाज हो गई, वो उठा नहीं वहां से, असर भी गई, मगरिब भी गई, ईशा भी गई, वो वहीं पर बैठे हैं, क्योंकि उनको तो चंदा कमाना है और लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना पेट भरना है। और उनका देखा देखी, फिर उनके मुरीद और उनके जो चाहने वाले हैं वो भी यही समझते हैं कि नमाज रोजे में कहाँ पर क्या लिखा है, बोले यही बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के सामने कुछ नजराने वगैरह पेश कर दिया जाए, जो सो कुछ उरूस वगैरह कर लिया जाए, तो दीन जो सो हमारा इतना ही है, इसी से हम कामयाब हो जाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं, इसी तरीके से हम आपको खबरें बयान करते हैं जो वाक़यात गुजर चुके हैं, और जो सो हमने आपकी तरफ किताब जिक्र को अपनी तरफ से आपको जिक्र अता फरमाया है। और उसी तरीके से पहले अंबिया और पहली कौमों के वाक़यात जब अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है, तो सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए या किस्सा गोई के लिए नहीं है, उसमें से बल्कि इबरत हासिल करने के लिए, उसके अंदर जो नसीहतें हैं उसको हासिल करने के लिए, सबक हासिल करने के लिए अल्लाह ताला बयान करता है। जैसे कि आगे भी बात आ रही है, ताकि वो लोग नसीहत पकड़ें उससे। तो पिछले कौमों के पिछले वाक़यात को बयान कर कर कि अगर कोई कौम ने कोई खास गुनाह किया था तो अल्लाह ताला ने उनको कैसे हलाक किया। जैसे फिरौन का जो वाक़या हमने सुना कि फिरौन को अल्लाह ताला ने दुनिया में सल्तनत अता फरमाई, दुनिया की सारी नेमतें अता फरमाई, तो वो तकब्बुर और गुरूर में ये
समझने बैठा कि मैं ही खुदा हूँ, और फिर वो जुल्म ज़्यादती करता था लोगों पर, तो अल्लाह ताला ने उसको जितना ढील देना था दिया। उसके बाद जब उसको सजा देना था तो समंदर में गर्क करके उसको मार दिया। उसी तरीके से बनी इसराइल जो कि मुसीबत और तकलीफें और सजा सहते थे फिरौन के हाथों, तो उन लोगों को जब उनकी आजमाइश खत्म हुई तो फिर अल्लाह ताला ने उनको नेमतों से नवाजा। उसी तरीके से पहली कौमों का जो कौम समूद है, कौम आद है, कौम नूह है, जिन जिन कौमों को जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हलाक किया, उनके जो गुनाह थे, ये सारे के सारे चीज़ों में इंसानों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि इस कुरान को हमारे तरफ नाजिल किया गया है, इसमें हम तमाम के लिए नसीहत है और इबरत हासिल करने के लिए है। मन आरज़ा अन्हु, जो कोई मुंह फेर लेगा इससे, फ़इन्नहु यहमिलु, बस वो उठाया हुआ होगा, लादा हुआ होगा, यौमल क़ियामति विज़रा, क़ियामत के दिन भारी बोझ। यानी जो कोई इससे एराज करेगा, किससे? इस जिक्र से, इस नसीहत से, इस कुरान से जो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा है, तो जो कोई इससे एराज करेगा तो यकीनन वो क़ियामत के दिन बहुत बड़ा बोझ उठाए हुए होगा। किन चीज़ों का बोझ? अपने गुनाहों का, अपने गलतियों का बोझ उठाए हुए होगा। तो पता क्या चला कि जो कौमों के वाक़यात अल्लाह ताला ने इस कुरान में बयान किया है, तो सिर्फ उसको सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं, ना ही अल्लाह ताला को कोई ये पड़ा था कि लोगों को स्टोरी टेलिंग करें, लेकिन दर हकीकत इसमें बहुत ज्यादा इबरत हासिल करने के लिए, लोगों को जो सो प्रैक्टिकल लेसन है, तुमसे पहली कौमों ने ये जुर्म किया तो हमने उनको इस तरीके की सजा दिया। तो जब ये सजा बता दी गई, उन कौम का अहवाल बता दिया गया, तो इससे इंसानों को और हम मुसलमानों को नसीहत हासिल करना इसलिए है कि अगर हम भी वही गुनाह करेंगे, हम भी वैसे ही गलती करेंगे, तो हमें भी वैसी ही सजा मिल सकती है। और जब पहली कौमों को अल्लाह ताला ने गिरफ्त किया, पकड़ लिया फला 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 गुनाह पर, तो वही गुनाह अगर हम करेंगे तो हम कैसे माफ हो सकते हैं? तो पहली कौम ने शिर्क किया तो अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया, तो आज मुसलमान अगर शिर्क करें तो वो कैसे माफ हो सकते हैं? बल्कि मुसलमानों का मामला आज क्या है कि ये अकीदा दिया गया है, यह सोच दी गई है कि मुसलमान और शिर्क नामुमकिन है, यानी हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हो गए तो हम शिर्क कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारे जहनों में बैठा दिया गया है। अगर ऐसा ही होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी खुतबा देते, जब कभी अपने सहाबा को जो सो गुनाहों से डराते, तो सबसे पहला जो जिक्र करते वो शिर्क के बारे में क्या करते। और कुरान में भी अल्लाह ताला बार 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 जो सो शिर्क के बारे में कहा, और खुद वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जो कोई शिर्क करेगा मैं तो उसको हरगिज माफ नहीं करूंगा, उसके अलावा जिसको चाहे जो गुनाह माफ कर दूं। लेकिन आज मुसलमानों को यह जहन दे दिया गया कि तुम मुसलमान है तो शिर्क कर ही नहीं सकते, तो लिहाजा फिर मुसलमान ना शिर्क को जानने की कोशिश करता है, ना उससे डरने की कोशिश करता है, ना उससे बचने की कोशिश करता है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जो कोई इन नसीहतों से, जो अल्लाह ताला की तरफ से जो जिक्र आया, उससे एराज करेगा, तो यकीनन फिर वो क़यामत के दिन बहुत बड़ा भारी बोझ उठाकर आएगा। खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। वसाअ लहुम, और बुरा है इनके लिए, यौमल क़ियामती हिमला, क़यामत के दिन जो वो बोझ उठाए हुए होंगे, यानी उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। किसमें? जहन्नम में जो बोझ उठा के होंगे वो उसमें हमेशा रहेंगे, और उनके लिए बहुत ही बुरा है क़यामत के दिन जो वो बोझ उठाए हुए होंगे। यौम युनफ़िक़ु फ़िस्सूरी, जिस दिन फूंक दिया जाएगा सूर में, व नहशुरुल मुजरिमीना, और हम जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे मुजरिमों को, यौम इज़िन, इस दिन, ज़ुरक़ा, नीली आंखों वाले। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा और हम जमा करेंगे मुजरिमों को इस हालत में कि उनकी आंखें नीली पीली हो रही होगी। मतलब क्या है कि खौफ और शायद अजाब के खौफ से और अल्लाह के गजब के खैर से जो डर और दहशत उनके ऊपर तारी होगी, उसके वजह से उनकी आंखों का नूर चला जाएगा और उनकी आंखें नीली पीली हो रही होंगी। तखाफातूना बैनहुम, वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे होंगे। इन लबिस्तुम इल्ला अशरा, नहीं तुम रहे सिवाय 10 दिन के। यानी जब उनकी हालत जब
महशर के मैदान में जमा किए जाएंगे। और अल्लाह ताला जैसे कह रहे हैं कि मुजरिमों को हम उस दिन नीली आंखों के जैसे, यानी बिल्कुल आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, उस हालत में जमा करेंगे। और वो जो सो आपस में एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह के सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी बात करने की। तो वो डर, खौफ और दहशत की वजह से आपस में खुसफुस जैसे कहते हैं ना, उस तरीके से कह रहे होंगे। और क्या कहेंगे, हम तो सिर्फ 10 दिन से ज्यादा नहीं रहे। कहां पर, इस दुनिया में, जो दुनिया में वो जिंदगी गुजार के आए हैं। उसके बाद जब क़यामत की हौलनाकियों को देखेंगे तो उनको ऐसे महसूस होगा, चाहे वो दुनिया में 70, 80, 100 साल भी गुजारे थे होंगे, और चाहे जितनी नेमतों में, जितनी ऐशो आराम में गुजारे थे होंगे, वहां पर जो क़यामत की जो हौलनाकियों को देखेंगे तो उनको ऐसे लगेगा जैसे कि शायद हम 10 दिन वहां पर गुजारे हों। तो आपस में यही कुछ वो आपस में कह रहे होंगे, नहनु नहनु आलमो, हम खूब जानते हैं, बिमा यक़ूलूना, जो कुछ वो कहते हैं, इस यक़ूलू, जब वो कहेंगे, अमसालुहुम, उनमें से सबसे अक्लमंद और जो सबसे समझदार होगा वो कहेगा तरीक़तन, यानी जो सबसे अच्छे राह पर था होगा वो कहेगा, इन लबिस्तुम, नहीं रहे तुम, इल्ला यौमन, सिवाय एक दिन के। यानी जब आम अवामुन नास आपस में एक दूसरे को कह रहे होंगे कि हम तो 10 दिन रहे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम तो खूब जानते हैं जो कुछ ये कह रहे हैं, दर हकीकत में उनमें से जो सबसे ज्यादा समझदार या जो सबसे ज्यादा सही रास्ते पे था होगा, वो अक्लमंद था होगा, वो कहेगा कि नहीं, बोले तुम तो सिर्फ एक दिन ही रहे हैं। मतलब क्या है कि क़यामत की हौलनाकियां, क़यामत की परेशानियां और वो हालतों को देखने के बाद इंसानों की हालत ये हो जाएगी जैसे कि उसने जो सो पूरी दुनिया में जितना कुछ जिंदगी गुजारा, वो उसको जैसे कि 10 दिन या एक दिन, या जैसे कि दूसरी जगह पर कहा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, इस तरीके से उसको एहसास होगा। मतलब क्या है कि दुनिया में अगर उसने 70, 80 साल, 100 साल, अभी जैसे पिछले दिनों जो बर्तानिया की जो क्वीन जो थी उसने इंतकाल कर गई, 100 साल तकरीबन, पता नहीं 90, 100 कितने साल की गुजार के। अब उसकी जिंदगी में अगर हम देखें तो पैदाइश से लेके मौत तक क्या उसने कोई तकलीफ और कोई परेशानी को देखा है? कोई नहीं, बल्कि उनकी तो ऐशो आराम की तो क्या कहने। तो ये जिंदगी भर इसने 80, 90, 100 साल अगर कोई इंसान पूरी की पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारा होगा, उसकी हालत भी वहां पर कल क़यामत में, क़यामत के हौलनाकियों को देखेंगे तो सारी ऐशो आराम को सब कुछ भूल जाएंगे और उनको ऐसे लगेगा जैसा कि हम 10 दिन या एक दिन से भी कम हिस्सा हम दुनिया में रहे हैं। उसके बरक्स में जो सारी के सारी दुनिया की जिंदगी में, चाहे वो 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी गुजारा हो, और सारी की सारी जिंदगी तकलीफ और परेशानी में ही गुजारा था हो, और वहां पर जब जाएगा और क़यामत की हौलनाकियां देखेगा तो वहां पर उसको सारी जिंदगी की तकलीफें और मुसीबतें सब भूल जाएगा वो, और उसको ऐसे लगेगा जैसा कि वो दुनिया में सिर्फ चंद घंटे या एक दिन का कुछ हिस्सा गुजारा है। तो याद रखें कि क़यामत की हौलनाकियां इतनी ज्यादा होगी, इतनी शिद्दत होगी, जिसके वजह से लोग दुनिया में आयश में थे वो भी भूल जाएंगे, दुनिया में परेशानी में थे वो भी भूल जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ फीका पड़ जाएगा वहां पर उनके लिए। वयसअलूना का, और आपसे वो सवाल करते हैं, आपसे पूछते हैं, अनिल जिबाली, जिबाल के बारे में, पहाड़ों के बारे में। फ़कुल, बस आप कह दीजिए, यंसिफुहा रब्बी नस्फा, इन्हें बिखेर देगा मेरा रब उड़ाकर, यानी रेजा रेजा कर कर उनको बिखेर देगा। यानी ये लोग आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं, यानी कल क़यामत में जो इतने बड़े बड़े जो पहाड़ दुनिया में हम देखते हैं, जिनको उनके ऊपर चढ़ना मुश्किल है, और इतने लंबे चौड़े जो पहाड़ है, उनके बारे में लोग समझते हैं कि दुनिया में तो ये पहाड़ है, तो कल क़यामत में भी क्या रहेंगे। इस तरीके से जो सवाल करते हैं, तो आप कह दीजिए कि मेरा रब तो इसको बिखेर देगा, जर्रा जर्रा करके, रेजा रेजा करके। जैसे कि दूसरी जगह पर जिक्र किया है कि ये पहाड़ भी चलने लगेंगे, जैसे कि दुनिया में रुई के गाले को, जैसे धुनकी हुई रुई जैसे हवा में उड़ती है, जिसकी कोई वजन नहीं होता, उस तरीके से कल क़यामत में ये पहाड़, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, बहुत वजन पहाड़ है, इनको अल्लाह ताला उखेड़ देगा और उनको बिखेर देगा, और वो रुई के गालों के जैसे उड़ेंगे और उनको पूरा का पूरा तहस नहस कर देगा। वज़रूहा, बस उसे छोड़ देगा, खान सफ सफा, एक बिल्कुल चटियल और साफ मैदान के तौर पर, यानी जमीन को अल्लाह ताला, यानी पहाड़ों को, उसको सबको खेड़ कर पूरा का पूरा जमीन एक चटियल मैदान के जैसे, साफ मैदान के जैसे बना देगा। ला तरा फीहा, ना देखेगा तो उसमें
वजन कोई कजी वला अमता, ना ही कोई बुलंदी। यानी दुनिया में तो हम देखते हैं कि जमीन के अंदर कोई ऊंचाई है, कहीं पर गड्ढे है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर बड़े बड़े बुलंद बुलंद पहाड़ है। तो ये ऊंच नीच सब कुछ जो जमीन में है, कल क़यामत में क्या होगा कि अल्लाह ताला इन तमाम को उखेड़ देगा, इनको जर्रे जर्रा रेजा रेजा कर देगा और जमीन को बिल्कुल साफ चटियल मैदान बना देगा, इस तरीके से कि उसमें कोई ऊंच नीच या कोई बुलंदी वगैरह कुछ नहीं होगी। यौमा इज़िन, इस दिन यत्तबिऊना, वो सबकत वो चलेंगे, पीछे चलेंगे, अद्दाइया, एक पुकारने वाले के, ला इवजा लहू, नहीं उसके लिए कोई कजी, व खशियतिर अस्वातु, और स्पष्ट हो जाएंगी आवाजें, लिर्रहमानी, रहमान के लिए, रहमान के सामने, फला तस्मऊ इल्ला हमसा, तुम ना सुन पाओगे सिवाय आहिस्ता और आहट की, या खुसुर पुसुर जो होता है उस तरीके के। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यौमा इस दिन, उस दिन क्या होगा, लोग जो सो एक पुकारने वाले के पुकार के पीछे चल रहे होंगे और जो सो कोई आगे पीछे आड़ा टेढ़ा हरकत करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी उनको, और लोगों की आवाजें आहिस्ता हो जाएंगी, नीची हो जाएंगी रहमान के सामने, अल्लाह के सामने। और जो सो तुम सिवाय कुछ खुसुर फुसुर के घिसपिस, जैसे कि कोई जंगल वगैरह में जब बिल्कुल सन्नाटा होता है तो कुछ पत्तों की और उस तरह की जो आहट हल्की सी आती है, उस तरीके से एक मिसाल बयान कर रहा हूं, तो ऐसी हालत हो जाएगी। यानी क़यामत के दिन जो हौलनाकियां होंगी, तो वहां पर तमाम के तमाम इंसान, तमाम की तमाम मखलूक़ात, तमाम आदम और इंसान और जिन्नात सब मौजूद होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने बात करें या दुनिया में जिस तरीके से चीखो पुकार करते थे वो करें, बल्कि हालत ये होगी कि जो उनको पुकार रहा होगा उस पुकारने वाले के पीछे चले होंगे, इधर उधर भटकने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल उसके पीछे पीछे चलेंगे, और अल्लाह के सामने जब आएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी बात करने की, सिवाय खुसुर पुसुर या कुछ आहट के, और कुछ सुनाई नहीं देगा। यौम इज़िन, इस दिन, ला तनफ़उ शफ़ाअतु, नहीं नफा देगी शफाअत, किसी की शफाअत, इल्ला, सिवाय, मन अज़िन लहु रहमान, सिवाय उसके जिसको इजाजत दे दे रहमान अल्लाह, व रज़िया लहु क़ौला, और वो राजी हो जाए, पसंद हो जाए उसकी बात से। देखिए बार बार अल्लाह ताला इसको मुख्तलिफ अंदाज से यह बात को बयान करते हैं कि उस दिन, जिस दिन क़यामत के दिन किसी की सिफारिश करने वाले की सिफारिश कोई काम नहीं आएगी, सिवाय उनके जिसको रहमान इजाजत दे, और वो भी उसके बाद से राजी हो। तो इस आयत और इससे पहले की आयतों में जो वाज़े हम पहले भी पढ़ चुके थे, तो दो चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, किसी की भी सिफारिश किसी को काम नहीं आएगी। मतलब क्या है, सिवाय उन लोगों के जिनको अल्लाह ताला इजाजत देगा सिफारिश करने की, एक शर्त। दूसरी, वो जब उनको इजाजत देगा अल्लाह ताला सिफारिश करने की, लेकिन वो भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सिफारिश कर पाएंगे जिनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत होगी। यानी जो सिफारिश करना चाहेगा उसको सबसे पहले अल्लाह इजाजत दे कि हाँ तुम सिफारिश कर सकते हो, और फिर जब वो सिफारिश करने का उनको इख्तियार मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि जिसके लिए वो चाहेंगे उनको सिफारिश करेंगे, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सिफारिश कर पाएंगे जिनके लिए अल्लाह ताला उनको इजाजत देगा कि हाँ फला के लिए तुम सिफारिश कर सकते हो। तो दोनों के दोनों कंडीशंस है। एक तो ये कि हर आयरा गैरा जो सिफारिश नहीं कर पाएगा, सिर्फ अल्लाह के वो चंद मुकर्रब बंदे और अंबिया और रसूल और बुजुर्गान दीन, शुहदा जो है उनको, जिनको अल्लाह ताला इजाजत देगा वो सिफारिश कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ उन्हीं की सिफारिश करेंगे जिनके लिए अल्लाह राजी होगा। और यकीनन जाहिर बात है कि अल्लाह ताला किन से राजी होगा, किन के बारे में सिफारिश करने की इजाजत देगा, वो होंगे जो शिर्क नहीं किए होंगे। क्योंकि मुशरिक के लिए तो अल्लाह ताला ने अपना हुक्म पहले ही नाजिल कर दिया है कि जो कोई शिर्क इस हालत में दुनिया से जाए कि उसने शिर्क किया था हो और तौबा नहीं किया था हो, तो अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा और उसका ठिकाना जहन्नम है। तो ऐसे इंसान के लिए तो अल्लाह ताला ने पहले ही कानून बयान कर दिया, और जब अल्लाह का कानून वाज़े है तो जिसको इजाजत मिलेगी सिफारिश करने की, वो सबसे पहले तो जुर्रत ही नहीं करेगा कि किसी मुशरिक के लिए सिफारिश करे। और एक बात, दूसरी बात
किसके आमाल में शिरक है, किसके आमाल में शिरक नहीं है, ये भी जो सिफारिश करने वाला है उसको तो नहीं पता होगा, वो तो अल्लाह को पता है, अल्लाह के पास नाम आमाल है। तो इस वजह से होगा क्या कि फिर अल्लाह ताला जो सिफारिश करेगा उनको भी फिर निशानदही करेगा कि किन किन की तुम सिफारिश कर सकते हो। तो उस वक्त में जब वो जिनकी अल्लाह ताला जिनके तरफ इशारा करेगा या जिनसे राजी होने का इज़हार करेगा, तो उन्हीं लोगों के लिए वो सिफारिश कर पाएंगे। तो इस बात को जहन में रखना जरूरी और लाजिम है। और उसके बाद जब आप ये ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला आपको सिफारिश का इख्तियार देगा। अब ये तो बात तक पक्की है। तो क्या आज हम दुनिया में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआई कर सकते हैं, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग सकते हैं कि या नबी हमें क़यामत के दिन आना, हमारी सिफारिश करना, नारे दोज़ख से बचाना, हमको कलमे तैयबा पढ़ाना, और पता नहीं जो कुछ ये सलामों में जो लोग रागनियां गा देखते हैं, क्या ये जायज़ है? हरगिज नहीं। क्यों कि एक तो अगर हम दुनिया में इस तरीके से हम रागनी राग राग कर चीख चीख कर गले फाड़ फाड़ कर अगर हम ये दुहाई दे रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका कुछ इल्म नहीं है, आप तक ये बात तो पहुंचती ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हाँ, अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को जो सो मुकर्रर करके रखा है, जो जो दुनिया में जहां कहीं भी जो दुरूद और सलाम पेश किया जाता है, उसको तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, वो जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पेश करते हैं, ले जाके देते हैं। इससे खुद साबित हो गया कि जो सलाम है, दुरूद है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश किया जाता है, तो आप चूंकि नहीं सुन सकते, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, उनकी ड्यूटी लगा दी है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पर पेश करें। उसके अलावा जो कुछ दुनिया में लोग इस तरीके के बातें करते हैं और दुहाई देते हैं कि हमारी क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करना, हमको जन्नत में ले जाना, जहन्नम से बचाना, ये सब कुछ तो कुछ उसका कोई ना अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ना नबी का तरीका है ये, तो ये सब कुछ पेश ही नहीं किया जाएगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुनने से हासिल रहे। तो बहरहाल ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो शफाअत करेंगे उनसे हम शफाअत नहीं मांगेंगे, बल्कि अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह से हम दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह हमको कल क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा। जब हम दुआ करेंगे तो हमारी दुआओं में ये चीज होना चाहिए, हम अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों आबे कौसर पीना, और कौसर के वहां पर जो सो नबी से हमको जो सो हाथों से पानी पीना नसीब फरमा। इस तरीके से नबी से नहीं मांगेंगे, बल्कि अल्लाह से मांगेंगे। और जब आप अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने के जो जायज़ तरीके हैं, उन जायज़ तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इंसान उम्मीद कर सकता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और हम तमाम को, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाए क़यामत के दिन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर, जो आबे कौसर अल्लाह ताला जो आपको कौसर अता फरमाएगा, उससे हमको पीना भी अता फरमाए। तो बहरहाल हमको अकीदे को दुरुस्त करने की जरूरत है कि कौन शफाअत कर सकता है और कैसे उनकी शफाअत अल्लाह से मांगनी है, और किन के लिए शफाअत होगी। शफाअत सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो तौहीद पर तो होंगे, लेकिन उनसे कुछ गुनाह सरजद हुए होंगे, जिसके वजह से उनको जहन्नम में जाने के लिए जो सो उनको मुकर्रर किया जा रहा होगा, या जहन्नम में डाला जाएगा, या जहन्नम में डाल दिए गए होंगे। तो उस वक्त में अल्लाह ताला फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत देगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर शफाअत करेंगे, तो आपकी शफाअत के जरिए से उनको जहन्नम में जाने के लिए अगर से मुस्तहिक हो गए थे तो उससे बचा लिया जाएगा, या जहन्नम में चले गए होंगे तो वहां से भी फिर उनको निकाल लिया जाएगा। तो बहरहाल इस चीज को अक्सर हमारे पास बहुत ज्यादा इसमें गड़बड़ की जाती है, उलट पुलट कर दिया जाता है, और हम समझते हैं, और लोग कहते हैं कि देखो बोले ये तो शफाअत को मानते ही नहीं, हम तो शफाअत को मानने वाले। कौन शफाअत को इनकार कर सकता है? जैसे कि आयतल कुर्सी में भी अल्लाह ताला ने कहा ना, मंज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके नजदीक, उसके बारगाह में सिफारिश कर सकता है? हाँ, सिवाय वो जिसको उसकी इजाजत से, जब अल्लाह ताला किसी को इजाजत देगा तब जाकर वो अल्लाह के सामने अपनी शिफात के लिए मुंह खोल सकता है। तो बहरहाल ये बात को हम वाज़ेह तौर पर समझ लें।
यालमु, वो जानता है, मा बैना ऐदीहिम, जो कुछ उनके आगे है, वमा खल्फहुम, और जो कुछ उनके पीछे है, वला युहीतूना, और वो इहाता नहीं कर सकते हैं, बिही, उसका, इल्मा, उसके इल्म का। यानी अल्लाह ताला तो खूब जानता है, अच्छी तरीके से जानता है जो उसके मखलूकात के आगे है और उनके पीछे हैं। और ये मखलूकात की हालत क्या है कि वो अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकते हैं। अल्लाह का जो वसी इल्म है और जितना इल्म है उसका इंसानों में से कोई भी इंसान उसका इहाता और उसको मुहित नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों के अहवाल को, जो कुछ गुजर चुके हैं, जो कुछ गुजरने वाले हैं, जो मुस्तकबिल में होने वाले हैं, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और अल्लाह के इल्म को अल्लाह के मखलूकात में से, अल्लाह के बंदों में से कोई नहीं जानता। देखें, इस तरीके की आयतों से भी बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के बंदों में से एक बंदे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो आपके पीछे, आपसे पहले जो था, आपके बाद में जो है, वो सब अल्लाह को इल्म है। लेकिन अल्लाह का इल्म जो है वो अल्लाह के बंदों में से किसी को भी उसका मुहित नहीं कर सकते हैं। उसमें गैब का इल्म भी आ जाता है, जो पहले हो चुका, जो मुस्तकबिल में होने वाला है, ये भी सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह ही को उसका इल्म है। अल्लाह के सिवा किसी को उसका इल्म नहीं है। व आनातिल यौजूहु, और झुकी होंगी चेहरे, लिल हय्यिल क़य्यूमी, अल्लाह के लिए जो कि हई है और क़य्यूम है। वक़द ख़ाबा, और नामुराद हुआ, मन अमला जुल्मा, जो मन हमला जुल्मा, जो कोई उठाया हुआ होगा जुल्म को। यानी उस दिन, क़यामत के दिन हालत क्या होंगी कि लोगों की निगाहें झुकी हुई होंगी उस जात के लिए जो कि अल हई और अल क़य्यूम है। अल हई से मुराद क्या है? हई कहते हैं जिंदे को, और अल हई यानी मुकम्मल जिंदा। कैसा जिंदा है? जब दुनिया के अंदर कोई मखलूकात नहीं थी, उस वक्त में भी अल्लाह ताला जिंदा था। और जब दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी, उसके बाद जो कुछ, सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस वक्त में भी अल्लाह की जात बाकी रहेगी, वो जिंदा रहेगा। और अल क़य्यूम, क़य्यूम कहते हैं थामने वाले को, यानी अल्लाह जो सारी मखलूकात को, सारे कायनात को जो थामा हुआ है। तो बहरहाल ये अल्लाह की दो सिफतें हैं यहाँ पर बयान की जा रही हैं। तो उस दिन, क़यामत के दिन, लोगों की हालत क्या होगी कि वहां पर लोगों के चेहरे झुके हुए होंगे, नजरें झुकी हुई होंगी अल्लाह के खातिर, जो कि हई भी है और क़य्यूम भी है। और वो नामुराद हुआ जो कि उस दिन जो सो जुल्म को उठाया हुआ होगा। मतलब क्या है? जुल्म से मुराद क्या है? एक जुल्म से मुराद तो इन्न शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, जो कह दिया गया कुरान में। शिर्क जो है, जो सबसे बड़ा जुल्म है, वो है शिर्क। तो जो इंसान दुनिया में शिर्क करके गया होगा, तो उसने यकीनन बहुत बड़ा जुल्म का बोझ उठाया हुआ होगा कल क़यामत में। और इसके अलावा वो तमाम चीजें जिसको जुल्म हम आम जबान में भी जुल्म कहते हैं, वो सब भी जुल्म है। किसी का माल हड़प लिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को तमाचा मार दिया, किसी को कुछ और कर दिया, तो ये भी जुल्म है। तो ये भी, इसका भी जो बोझ होगा। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुनिया में जो है, तुम अपने आपस के जो हुकूक़ुल इबाद है, उनको पूरा का पूरा दुनिया में ही सफाया कर लो। एक दूसरे से हक, अगर किसी का हक मारा है तो हक तलफी को उसको पूरा बराबर कर दो, या तो उससे माफी मांग लो, और उसका जो कुछ जुल्म और ज्यादती करके जो नुकसान किया है उसको भरपाई कर दो। वरना तो कल क़यामत में क्या होगा? इंसान के पास तो अल्लाह ताला उस दिन पूरा का पूरा हिसाब करने वाला है, पूरा का पूरा इंसाफ करने वाला है, किसी पर भी जुल्म नहीं होगा। तो जो जिसके साथ हमने दुनिया में जुल्म किया होगा, उन लोगों के, वो लोग आएंगे और अल्लाह से मुतालिबा करेंगे। तो वहां पर तो इंसान के पास तो माल और दौलत तो कुछ होगी नहीं, तो फिर होगा क्या कि इसके नेक अमाल को लेकर उन लोगों को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो सो अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। तो क्या हम चाहेंगे कि सबसे पहले हमारे नेकियां पता नहीं कितनी कम है, और उसमें से भी अगर हमने दुनिया में लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की, लोगों के हुकूक को हुकूक तलफी किया, तो कल क़यामत में इस हालत में जाएं कि लोग हमारे मुतालबा करने वाले हों, और जो भी आमाल, जो भी नेकियां बाकी हों, वो सब कुछ जो सो उनको बांट दिया जाए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा मुफलिस इंसान वो होगा, कल क़यामत में ढेरों नेकियां लेकर आएगा, लेकिन साथ में उसने लोगों के साथ जुल्म ज्यादती किया होगा। तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लेकर उन लोगों को देता जाएगा, यहां तक कि उसकी नेकियां खत्म हो
جائیں گے اور سوال کرنے والے بھی باقی رہیں گے، تو پھر ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا، اور جب اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں رہے گی، صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس انسان تو وہ ہے۔ تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ حقوق العباد جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہے ان کی تلفی نہ کریں ہم، اور اگر جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوتی ہے تو فوراً معافیا مانگ لیا کریں، اور اگر ہم نے کسی کا کچھ نقصان کیا ہے تو ان کا وہ نقصان بھی پورا کر دیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔